बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी रेसिपी वाइटनिंग सोप की। घर में ऑर्गेनिक सोप आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि नूर और ग्लोइंग स्किन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने ऐसे लोग देखेंगे जो इतने वाइट होने के बावजूद भी उनकी स्किन के ऊपर नूर या ग्लो नहीं होता। तो वो कैसे मुमकिन है, ये भी मैं लाजमी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पियर साबुन लिया था, क्योंकि ये जो है ना ग्लिसरीन सोप होता है, इसमें ऐसा ग्लिसरीन ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आती। इसके अलावा भी आप और साबुन यूज़ कर सकते हैं, डव या कोई भी दूसरा साबुन सोप बेस, लेकिन उसमें आपने ग्लिसरीन जो है ना लाजमी फिर ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जो ये मैं बना रही हूँ इसमें मैं ग्लिसरीन ऐड नहीं करूँगी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से डबल ब्रॉयलर में इसे रखना है। डायरेक्ट आपने इसे हीट चूल्हे पे नहीं रखना, क्योंकि इससे जो साबुन है ना वो जल भी सकता है। तो इसमें अब क्या ऐड किया मैंने, बेसन 2 चम्मच भर के ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने ये ऐड किया है 1 चम्मच दूध का पाउडर, जो होता है ना दूध पाउडर, नीडो कह रहे हैं कुछ भी। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी दो वाइटनिंग कैप्सूल। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो है ना, उसे क्या कहते हैं, विटामिन ई कैप्सूल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैं बनाई वाइटनिंग के लिए रही हूँ, स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग के लिए, इसमें 2 चम्मच 2 जो हैं मेरे कैप्सूल जाएंगे। और हल्दी भी मैंने ऐड कर दी है। इसके अलावा ये जो सीरम है ना, ग्लुटा टोन का सीरम, ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये भी आपने ना 2 चम्मच के बराबर आपने ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही ऐड किया और इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेना, विस्क कर लेना। और क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसन ऐड किया था, बेसन के ना लम्स बन जाते हैं, तो वो आपने ऐड करना और फ्लेम को लो कर देना बस, क्योंकि हमने जो केमिकल ऐड किए हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो इसके साथ ईजीली जो है ना मिल जाए। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। अब इसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में, अगर आपके पास सोप मोल्ड है ना, उसमें डाल दें और इसे ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने इसमें आलमंड ऑयल भी डाला है। आगे सर्दियां आ रही हैं तो उसके लिए भी ना ये मॉइस्चराइजिंग के तौर पर भी एक्ट करेगा। मैं बात कर रही थी नूर आप किस तरीके से ला सकते हैं अपनी स्किन पर। नूर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वज़ू करना पड़ेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान वज़ू करता है तो इसके सारे के सारे गुनाह जो हैं वो जड़ जाते हैं। इसके अलावा दुआ आपको बता दूं, ये दुआ भी पढ़ने से नूर आ जाता है। वो दुआ है अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा। इस तरीके से सारी नूर वाली दुआ है। ये आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अगर आप मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।